स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम देखने वाले हैं फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है उसका हमें सम फाइंड करना है और सम फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू d। और सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट a प्लस l यानी कि लास्ट टर्म। सेकंड फॉर्मूला हमें कब यूज करनी है? जब हमें लास्ट टर्म दिया जाता है तब। और फर्स्ट फॉर्मूला हमें कब यूज करनी है? जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है तब। ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें सम फाइंड करना है और हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों यहाँ पर हमें दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है और लास्ट टर्म हमारे पास 84 है, यानी कि यहाँ पर हम सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर यूज हम कर सकते हैं। तो चलो, फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है a इज इक्वल टू 7 एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 84 हमारे पास है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि Sn फाइंड करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास नहीं है तो हम नंबर ऑफ टर्म किस तरीके से, किस बेस पर हम फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें पहले तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें जो फर्स्ट 5.1 एंड 5.2 चैप्टर में हमने देखा था कि जो टर्म्स दिए जाते हैं उस टर्म्स के नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो वो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर हमें रिटर्न करनी है Tn यानी कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर d की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर हमें d यानी कि कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है, t2 माइनस t1 यानी कि 10.5 में से हम 7 लेस करते हैं तो हमें 3:1 अपॉन हाफ यानी कि 3 2 जा 6 में 1 ऐड करते हैं तो 7 अपॉन 2 यहाँ पर हमें डिफरेंस मिलता है। ओके, फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 84 है और डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास 7 अपॉन 2 है। तो हमें ये डिफरेंस यहाँ पर हमें फाइंड करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास जो सेकंड फॉर्मूला है उसमें तो d है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर n एंड Sn दोनों नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें दोनों में से किसी एक को फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए जो हमारे फर्स्ट फॉर्मूला थी Tn इज इक्वल टू a प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू d, वो फॉर्मूला हमें n फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमें यूज करनी पड़ती है। ओके, तो चलो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट टर्म Tn यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास 84 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है, n फाइंड करना है और डिफरेंस हमने फाइंड किया 7 अपॉन 2। तो 84 माइनस 7 प्लस 7 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो माइनस 7 हो जाते हैं, n माइनस 1 इंटू 7 अपॉन 2। अब 84 में से 7 लेस करते हैं तो यहाँ पर हमें 77 मिलता है। ओके, अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, 7 अपॉन 2 को लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो 7 अपॉन 2 फ्रैक्शन है, इसलिए वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 7 अपॉन 2 का 2 अपॉन 7 यहाँ पर हो जाता है। 7 11 जा 77, 11 2 जा 22, तो 22 माइनस 1 को लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो पॉजिटिव 1 हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर n इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 23 मिलता है। अब यहाँ पर हमें सम फाइंड करना है तो इसलिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू
a प्लस n। अब n हमारे पास हमें मिल गया है 23। फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है और लास्ट टर्म 84 है। अब यहां पर हम देख सकते हैं 84 प्लस 7 हम करते हैं तो हमें 91 मिलता है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम 91 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले हमें 91 मल्टीप्लाई 23 यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। ओके, तो चलो यहाँ पर हम करते हैं 23 मल्टीप्लाई 91 अपॉन 2। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 10 का 0, 2 1 जा 2, 18, 3 9 20। तो यहाँ पर हमें 2093 को अब यहाँ पर हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 4 1 कैरी 6 यानी कि 1046 इज टू 1/2। यहाँ पर हमें एसएन सम का यहाँ पर हमें फर्स्ट सम का यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है सम्स गिवन बिलो। तो सम यहाँ पर हमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है उसका हमें सम फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म हमारे पास 34 है और लास्ट टर्म यहाँ पर हमें दिया गया है, लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 10 यहाँ पर हमें मिलता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों हमारे पास है, इसलिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन सेकंड फॉर्मूला में यूज करने के लिए हमारे पास n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू या Sn दोनों में से एक की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो हम n की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। ओके, तो n भी नहीं है तो n हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो मैंने फर्स्ट टर्म में आपको बताया कि n नहीं है तो हमारे पास लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म की फॉर्मूला हमने क्या लिखी थी, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो लास्ट टर्म हमारे पास 10 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 34 है, n हमें फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस भी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो डिफरेंस इज इक्वल टू 32 माइनस 34, यानी कि यहाँ पर हमें जो डिफरेंस मिलता है कॉमन डिफरेंस वो -2 मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं -2। तो 10 प्लस 34 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो -34 हो जाते हैं। तो 34 में से 10 लेस करते हैं तो -24 हमें मिलता है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। 2 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो डिवाइडेड 2 हो जाते हैं। नेगेटिव फिगर कट हो जाती है, यानी कि 2 12 24, यहाँ पर हमें 12 मिलता है। तो 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 13 मिलता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास लास्ट टर्म है, इसलिए यहाँ पर हम सेकंड फार्मूला ही यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास n है, a है और d सभी वैल्यू हमारे पास है। तो हम फर्स्ट फार्मूला के बेस पर भी हम उसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि दोनों में आंसर हमें सेम ही मिलने वाला है। लेकिन सेकंड फार्मूला यूज करने से हमारा आंसर थोड़ा स्पीडीली क्लियर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम सेकंड फार्मूला यूज करते हैं n/2 इंटू a प्लस n। तो n यहाँ पर हमने फाइंड किया 13 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास 34 है, लास्ट टर्म हमारा 10 है। तो 13/2 44, तो 13 मल्टीप्लाई 44 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 22 मिलता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 22 मल्टीप्लाई 13 यहाँ पर हमें करना है। तो 13 2 जा 26
2 कैरी ओवर 13 टू द 26 में 2 ऐड करते हैं तो हमें एस एन यहाँ पर हमें 286 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, नेक्स्ट सम थर्ड, -5 -8 -11 डॉट 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 -230। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन 3 दिया गया है उसमें हमें जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है हम देख सकते हैं हमें उसका सम करना है और हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों यहाँ पर हमें दिया गया है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हम सेकंड फॉर्मूला हमें यूज करनी है। तो चलो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पर हमारे पास है a इज इक्वल टू -5। अब लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म n इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 230 है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मिसिंग क्या है कि हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो n की वैल्यू यदि हमारे पास नहीं है तो हमें n फाइंड करने के लिए जो लास्ट टर्म की जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हमें n फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा। और n लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उसमें हमें d भी फाइंड करना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं t2 माइनस t1, यानी कि -8 में से हम -5 हमें लेस करना है। तो -8 प्लस 5 यानी कि यहाँ पर हमें जो कॉमन डिफरेंस मिलता है वो यहाँ पर हमें -3 मिलता है। ओके, तो चलो अब हमारे पास लास्ट टर्म भी है और डी ए भी है और हमें एंड फाइंड करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म -230, फर्स्ट टर्म -5 एंड -1, कॉमन डिफरेंस हमारे पास हमने फाइंड किया -3 है। तो -230 -5 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो +5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो -230 में से पॉजिटिव 5 हम लेस करते हैं तो 225 यहाँ पर हमें मिलता है और उसे हम -3 से हमें डिवाइड करना है क्योंकि इन दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए 3 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। अब 3 से हम 225 को लेस करते हैं तो हमें 75 वैल्यू मिलती है। तो 75 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ पर हमें 76 यहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस n। 76 डिवाइडेड टू इंटू a -5 एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास है -230 वैल्यू है। ओके, तो 76 डिवाइडेड टू, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों का हम माइनस है इसलिए हमें एडिशन करना है तो -235 यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है। अब हम -235 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन 76 को हम कर सकते हैं। तो 2 3 जा 6, 1 कैरी ओवर 16 2 8 जा 16 यानी कि 38 मल्टीप्लाई -235 यहाँ पर अब हमें करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ 235 मल्टीप्लाई 38 44 कैरी ओवर 8 3 जा 24 में 4 ऐड करते हैं तो 28 2 कैरी ओवर 8 2 जा 16 में 2 ऐड करते हैं तो 18 10 का 0 15 1 कैरी ओवर 3 3 जा 9 में 1 ऐड करते हैं तो 10 1 कैरी ओवर 3 2 जा 6 में 1 ऐड करते हैं तो 7 तो 0 13 1 कैरी ओवर 9 8। यहाँ पर हमें -8930 यहाँ पर हमें SN आंसर मिलता है। ओके।